जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। जाने क्यों कहते हैं इसे इंदिरा एकादशी और क्या है इसका महत्व। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इस एकादशी का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध करने और दान आदि करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और पितरों सीधे वैकुंठ को जाते हैं। कहते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन के साथ साथ व्रत कथा करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। इंदिरा एकादशी के व्रत कथा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत में किया है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। सतयुग में इंद्रसेन नाम के राजा शासन करते थे। वे परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन देवऋषि नारद राजा इंद्रसेन की राजसभा में पहुँचे। राजा ने नारद जी का आदर सत्कार करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। इस बात पर नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पहले वे यमलोक गए थे, जहां उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इस कारण उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। अगर मेरा पुत्र राजा इंद्रसेन अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत रखे तो उसके भाग से मुझे यमलोक से मुक्ति मिल सकती है। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन करने से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया।